हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 4 जनवरी है और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के बारे में तो यहाँ पर हालात बहुत ही अजीब से हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उस पर विज्ञापन जारी किया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ चुका है और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सभी पदों पर नियुक्तियाँ भी हो चुकी हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा का कैलेंडर कम से कम आप लोग जारी कर दीजिए ताकि पता चल सके कि 2025 में कौन कौन सी परीक्षाएं होनी हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की भी अपनी एक सीमाएं हैं। उसको अभी तक विभाग से कोई भी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि सचिव ने बहुत पहले ही अधियाचन के बारे में बात की थी। उन्होंने सभी विभागों को पत्र भी भेजे थे कि जो भी रिक्त पद आपके पास हों वो अधियाचन आप हमें भेज दीजिए। अधियाचन प्राप्त करने के लिए ई पोर्टल भी बनाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। और अब अंततः शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आज इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है और आज ये पता चल जाएगा कि जो अधियाचन हैं वो क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं और अगर प्राप्त होंगे तो कब तक प्राप्त होंगे। और जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं होते फ्रेंड्स, तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करे भी तो किस बात का। यानी कि जब उसे पता ही नहीं है कि कौन सी भर्ती होनी है, कौन सी नहीं होनी है, कहाँ पर अध्यापक हैं, कहाँ पर नहीं हैं, तो कैलेंडर में किस बात का उल्लेख किया जाए। कैलेंडर लिखकर तो जारी कर नहीं सकते हैं, उसमें परीक्षाओं के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई भी अधियाचन नहीं है। हाँ, एक बात है कि आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, शाम तक आपको कुछ अच्छी न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। यानी कि कम से कम इतना तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि इस साल कौन कौन सी नई भर्तियां आने वाली हैं। अभी फ़िलहाल अगर शिक्षा आयोग को देखें तो वो बस पुराने ढर्रे पर चल रहा है। उसने 2 पुरानी परीक्षाओं को कराने के लिए जिम्मेदारी उठाई है और केवल एक परीक्षा की डेट अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हुई है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। साथ ही साथ टीजीटी पीएचडी की परीक्षा भी अप्रैल में कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी आयोग इसको लेकर बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यानी कि अभी आयोग को थोड़ा सा संशय है। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि आपकी जो टीजीटी और पीएचडी की परीक्षाएं हैं ये आपकी हर हालत में अप्रैल 2025 में करवा ली जाएंगी। तो फिलहाल आज शाम तक देखने को मिलेगा आपको कि इस पर जो मीटिंग हो रही है क्या निर्णय सामने आता है और जो विभिन्न विभाग हैं वो आखिर अधियाचन क्यों नहीं भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, शाम तक कोई भी न्यूज़ रहेगी तो इसी चैनल पर उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, लेखपाल वाले बिल्कुल रेडी हो जाएं। जिन्होंने पीईटी 2023 परीक्षा दी हुई है तो वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। यहाँ पर लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ जारी होगी क्या ये अलग अलग कैटेगरी के लिए जारी होगी। तो बिल्कुल जो कट ऑफ होगी ये अलग अलग कैटेगरी के लिए ही जारी होगी। यानी कि पीईटी कितने अंक पर जनरल होंगे, कितने अंक पर ईडब्ल्यूएस होंगे, जो कि जनरल के अंतर्गत ही एक आने वाली आरक्षित श्रेणी मानी जाती है, कितने पर ओबीसी, कितने पर एससी और कितने एसटी। तो यहाँ पर सब कुछ आपको अलग अलग दिखाई देने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल एक कट ऑफ होगा कि फला अंक के नीचे वाले आवेदन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। और लगभग 8,000 पद यहाँ पर हैं। इस बार लेखपाल भर्ती में 8,000 पद हैं, यानी कि पिछली बार के पदों से इस बार की जो संख्या है वो ज़्यादा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी बहुत ही हाई गई थी। 100 अंकों का यह पेपर होता है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप चयनित होना चाहते हैं 8,000 पद होने के बावजूद भी, तो आप कम से कम 85 का जो है रेशियो लेकर चलिएगा कि कम से कम 85 अंक आपको प्राप्त हो रहे हों। पिछली बार कुछ लोगों ने त्रुटियां कर दी थी। लगभग 73 नंबर तक आने के बाद लोगों ने सोचा था कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, 70 के ऊपर जो लोग हैं वो चयनित हो जाएंगे। उन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसके बाद वो बाहर ही हो गए थे। हालांकि कभी कभी प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ देना ये रिस्की भी हो सकता है और फ़ायदेमंद भी। देखो, कभी कभी होता है ना कि अगर आप सीरियस से सारे प्रश्न गलत कर रहे हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा है। लेकिन अगर आपका तुक्का सही हो जाए, वैसे 20 प्रश्नों में तो कम से कम आपका जो तुक्का होगा, मुझे लगता है कि 5-7 प्रश्न तो आपके सही हो ही जाएंगे। और ऑल ओवर देखा जाए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर हम इसको 4 भागों में बांट लें, 20 प्रश्न मान लीजिए आप छोड़ रहे हैं, आपने 5 सही किए, 15 गलत किए, तो भी रिजल्टेंट आपका 0 ही होगा। लेकिन अगर आपने 6 सही कर दिए हैं तो आप प्लस में आ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि प्रश्नों को
छोड़ना नहीं चाहिए। लास्ट में अगर आप ये देख रहे हैं कि आप कट ऑफ के काफ़ी नीचे हैं तो आपको मतलब रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियों में आप बाहर होने वाले हैं। तो रिस्क लेकर हो सकता है कि आप चयनित भी हो जाएं। भाग्य भी आखिर कोई चीज़ होती है। अच्छा, कमेंट करके ये एक बात बताना आप लोग ज़रूर कि क्या आप भाग्य को मानते हैं, मतलब भाग्य पर कितना भरोसा है आपको। अगर भाग्य और कर्म को परसेंट के हिसाब से विभाजित करना पड़े तो कर्म कितने प्रतिशत और भाग्य कितने प्रतिशत सफलता को प्राप्त करता है, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 के आयोजन की तैयारी भी की जा रही हैं। मतलब स्पष्ट है कि 2024 का आयोजन नहीं होगा। तो एक साल तो पूरा पूरा खाली गया। अब पीटी 2025 जानकारी मिल रही है कि हो सकता है पीटी 2025 के बारे में जो नोटिफिकेशन है ये आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है। हालांकि परीक्षा आपकी अप्रैल मई में ही हो पाएगी, क्योंकि उसके पहले परीक्षा करवाना संभव नहीं है। आपको पता ही है कि पीटी में फॉर्म लगभग 40 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए ये संभव नहीं लग रहा है कि पीटी की परीक्षा उससे पहले हो पाएगी। भले ही पीटी की परीक्षा कई पालियों में होती है, लेकिन फिर भी अप्रैल मई के बाद ही आपकी परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि अप्रैल वैसे भी बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है। अप्रैल में आपकी आरओ की परीक्षा है, यूपी टीजीटी पीएचडी की परीक्षाएं हैं, कुछ और भी परीक्षाएं हो सकती हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा 2025 प्री की परीक्षा यह मई जून में हो सकती है। तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि मई जून के आसपास आपकी ये भी परीक्षा करवाई जा सकती है। हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए जो लोग कोई भी डिप्लोमा आईटीआई वगैरह नहीं किए हैं और हाई स्कूल पास हैं, तो वो अब रेलवे में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर रेलवे में ग्रुप डी के जो पद हैं उनको बढ़ा दिया गया है। पदों की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है। यहाँ पर क्या है ना कि 32,438 पद यहाँ पर हो गए हैं रेलवे ग्रुप डी में। और साथ ही साथ ये भी है कि अब इसमें वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जो अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल पास हैं, 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी। हालांकि ग्रुप डी को अब नाम बदल दिया गया है, ग्रुप डी को अब L1 के नाम से जाना जाता है और ग्रुप सी को अब L2 के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर L1 कहीं पर आए लिखकर रेलवे L1 तो आप मान लीजिएगा कि ये रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, और L2 आए तो मान लीजिएगा कि रेलवे ग्रुप सी की भर्ती है। फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल पास हैं वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपने अभी तक आईटीआई वगैरह नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे पद होते हैं, लेकिन ग्रुप डी में आपको मेहनत तो करनी पड़ती है भाई साहब। रेलवे ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे लोगों ने 2-2 महीने बाद अपनी नौकरी जो थी वो छोड़ दी थी। इसमें जानते हैं ये जो पद होता है जैसे ट्रैक मेंटेनर का जो पद होता है, इसमें आपको ट्रैक को मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभार ऐसी भी स्थिति बनती है कि रात में आप सोए हुए हैं, 12-1 बज रहा है, 2 बज रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ट्रैक पर कोई दिक्कत हो गई तो आपको जाना पड़ता है। और कई बार कुछ जानवर वगैरह भी वहाँ पर कटवट जाते हैं तो उनको भी हटाना पड़ता है। तो मेहनत का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे भी जाएंगे। कुछ समय की मेहनत होती है। आप ग्रुप सी से ग्रुप डी में मतलब ग्रुप डी से ग्रुप सी में भी जा सकते हैं और आगे भी प्रमोशन आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। शिक्षा मित्रों का तबादला अब किया जाएगा और इसके लिए उनको वेटेज भी तय कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा मित्रों के तबादले में अब उनको वेटेज मिलेगा। एक पद के सापेक्ष एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 60 नंबर के भारांक के आधार पर तबादला किया जाएगा और इसमें 1 साल की नौकरी के लिए 1 नंबर, अधिकतम 20 नंबर मिलेंगे उनको। तो मतलब अगर 1 साल की नौकरी है उनकी तो 1 नंबर उनको मिलेगा और मैक्सिमम 20 नंबर ही मिलेगा। अगर कोई मान लेते हैं 21 साल से काम कर रहा है तो उसको 20 नंबर ही मिलेंगे। जबकि असाध्य या गंभीर रोग से जो पीड़ित हैं या उनके पति पत्नी या विवाहित बेटे बेटियों के लिए कोई दिक्कत है, मतलब अगर एग्जैक्टली कोई दिक्कत है तो उनको भी यहाँ पर वेटेज मिल सकता है, यानी कि उनका तबादला वरीयता में किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है शिक्षा मित्रों के लिए भी। तो शिक्षा मित्रों की अब घर वापसी हो सकेगी। मूल विद्यालय में स्थानांतरण की शासनादेश जारी हो चुका है। जहाँ हैं वहाँ रहने का भी विकल्प उनके पास रहेगा। महिलाओं को ससुराल जाने का भी मौका मिलेगा। तो चलो ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम शिक्षा मित्रों को कुछ राहत तो मिली। और डीएलएड के लिए पहले चक्र में कुल 8,865 सीटें जो हैं वो आवंटित की जा चुकी हैं। स्टेट रैंक 20,000 से लेकर 9,303 अभ्यर्थियों ने भरे विकल्प। तो यहाँ पर एडी से मिले अभ्यर्थी एग्जैक्टली 3 वर्ष से हटकी जो यहाँ पर बात हो रही है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 3 वर्ष से हटकी 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद पूरी होने की उम्मीद जग गई है।
और इस भर्ती के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक एडी बेसिक कामताराम पाल से जाकर मिला। उन्होंने बताया कि भर्ती पूरी करने में हाई कोर्ट से लगी रोक हट चुकी है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इस पर जो मेरिट बनेगी वो जिलेवार बनेगी और इसके लिए अब आवेदन जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही शुरू भी की जाएगी। तो अब जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा दे चुके हैं, पास भी हो चुके हैं, अब बस उनकी नियुक्ति बाकी है, तो जल्द ही उनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के अखबारों में सारी न्यूज़ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने पहले कमेंट में दिया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।